हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में होते हैं सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम बड़े सारे क्वेश्चन करते हैं और इसमें अभी हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। तो ये हाँ, आपने सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम इन क्वेश्चन में हम यूज करते हैं बोर्ड मास को। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो अब हम ब्रैकेट अगर हमारे को दी है, ब्रैकेट तीन तरह की होती है मोस्टली, मतलब ज्यादातर यूज होती है। एक होती है ओपन ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट, ये होती है एक करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सबसे बाहर आती है, सबसे अंदर ये वाली आती है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अब हम भाग भी करेंगे, गुणा भी करेंगे, जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा यहाँ मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ हमारे को अब ब्रैकेट तो नहीं दिए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 72/9 सोल्यूशन। ठीक है, पेपर अगर आप दे रहे हैं ना वहाँ लिखना जरूरी होता है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। का मतलब गुणा होता है 1/3 है, जमा 2/3 है, गुणा 2 इस फ्रैक्शन को, जो ये मिश्रित फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2 तो 1 3, 3/2। ठीक है, 3 अब पहले डिवीजन करते हैं। अब 3 को हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 3 तो ये हमारा हो गया। यहाँ मैं बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, 3। ठीक है, तो 72/3 अब हमारा ये बचा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ 3 बचा हमारा, तो ये जमा का निशान आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो 1 बचा। अब 1 का कुछ काम नहीं है। 2/3 गुणा 3/2। अब बारी आती है, अब आपको पता कि हम इसका एलसीएम लेंगे तब भी वही बात आओगी। ठीक है, अगर इसका एलसीएम नहीं लेते 3×6 तो फिर 6/6 करेंगे तो फिर 1 बचेगा हमारा ऊपर। ठीक है, ऊपर वाले को हम जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या 24 सॉरी यहाँ नहीं, ये नहीं करेंगे मैं, यहाँ इसको नहीं करूँगा, 3 को भाग दूंगा 72 के साथ, ये क्या आएगा हमारा 24 आएगा। और ये फ्रैक्शन है, इनको मैं काट दूंगा। अगर आप एलसीएम के द्वारा भी यूज करेंगे, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे जमा करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो ये डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हमारा 1 बचता है, 1 हमने जमा कर दिया, तो ये 24 1 25 हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन आंसर है 25। तो ये वाली कुछ फ्रैक्शन थी इस तरह की। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो यहाँ दिया हुआ, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ ऊपर एक ही थी, तो यहाँ अब क्या बड़ी सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपने ध्यान देना है, अब फ्रैक्शन को हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। पहले यहाँ प्लस ही है और मल्टीपल है, जैसे यहाँ फ्रैक्शन को अगर हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है तो ये करेंगे 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5/2। उसके बाद 4 3 12, 12 तो 1 13, 13/4। फिर ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स कर देते हैं। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 6 तो 1 7, 7/3। अब 12 156 होता है, 56 और 5 कितना हो गया 61 हो गया, 161 बटा क्या हो गया 12। अब हमारी सिंपल फ्रैक्शन ये कन्वर्ट हो गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। कन्वर्ट का मतलब होता है बदल दिया हमने। ठीक है, अगर हिंदी वाले होंगे, कईयों को मतलब समझ भी नहीं आता होगा, क्या पता छोटी क्लासेस में होंगे आप। ठीक है, बड़ी क्लासेस में अगर इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, हिंदी वालों को मोस्टली मतलब नहीं होता पता, अगर नहीं है पता तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था। ठीक है, अगर नहीं है पता तो आपने पिछली वीडियो में देख लेना है कि भिन्नों को कैसे आप जमा करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, भिन्नों को क्या मतलब परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा भाग माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है, सिंपल में हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारा एलसीएम कितना दिया 4 दूनी 8। तो अब हमारा हम एलसीएम लेते हैं, जैसे हमारे आपको नहीं अगर पता तो एलसीएम हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, 2 1 2, 2 दूनी 4,
ठीक है, 2 एकम 2 और हमारा 3 बचा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो हमारा एलसीएम कितना निकला? हमारा एलसीएम निकला 12। ठीक है, 12 एलसीएम निकल गया। हमने ओवरऑल तो हमने ये नीचे लिख दिया 12। ठीक है, उसके बाद हम 12 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। 12 को भाग करेंगे। ठीक है, किसके साथ? 2 के साथ। हम 2 को भाग करेंगे, 12 को भाग करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो ये 12 और 2 करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 को हम मल्टीपल करेंगे अंश के साथ। अंश क्या हमारा? पहला 5। ये पहली है, ये दूसरी है, याद रखना है आपने, ये तीसरी है। ठीक है, 6 पंजे 30। अब मैं 5 और 6 नहीं लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे, समझदार हैं। 6 पंजे 30 प्लस का निशान, प्लस लगा दिया। अब 4 है। ठीक है, हमारी नीचे वाली फ्रैक्शन, हमारी टोटल नीचे ओवरऑल फ्रैक्शन कितनी है? 12 है। 12 को हम भाग देंगे 4 के साथ। 4 3 12। ठीक है, अब 13 के साथ हम 3 को मल्टीपल करेंगे। 13 एकम 13, 13 26, 13 39, तो ये 39 आ गया। ठीक है, 39 आ गया। प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद हमारा x है, तो x सॉरी यहाँ हमने कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसमें साइड लेफ्ट साइड में हमने चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद ये आ गई हमारी। अब आ रही है हमारी बारी 7 की। ठीक है, 7/3 वाले फ्रैक्शन की बारी आती है। 12 हमारा ओवरऑल है, 3 के साथ फिर हम कर देंगे 4 3 12, तो 4 बचा। और 4 को मल्टीपल करेंगे 7 के साथ, 7 चौका 28। अब हमारे क्या है? ये वाली लास्ट वाली फ्रैक्शन राइट साइड ये है। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ। लिखा था पर मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं मिटा दूँ, पर चलो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम जमा कर देते हैं, जो हमने यहाँ निकाली है फ्रैक्शन का संख्या निकाली है। 38 है, 30 है और 28 है। 8 8 16 हो गया। एक आंसर, 3 और 3 6, 6 2 8, ये 8 तो 1 9। ये आया हमारा कितना? x 96/12। ठीक है, 8 8 16, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ क्या हमारा 9 है। 8 8 16 हो गया। 1 17, ये 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। 17, तो ये 97 हो गया हमारा। ठीक है ना, सॉरी 3 3 6 6 2 8 है, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अपने ध्यान रखना है। चलो देखो आप, तो हमने ये इसको जमा करना है। 30 को, 39 को और 28 को। 8 और 9 कितना हो गया? 17 हो गया। एक हसल बच गई। 3 3 6, 6 और 2 8, तो 1 9। ये हमारा बच गया 97/12 हो गया। ठीक है, 97/12 हो गया। तो हमारा इक्वल टू में क्या है? 161/12 है। 161/12 है। तो अब हमारा जो ये वाली साइड है x, ठीक है, तो ये 61 इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और 12, ठीक है, ये 97 इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इस साइड क्या चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 97/12। अब हमारे जो नीचे वाले एलसीएम है वो सेम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? जो भी करेंगे तो हमारा फिर यही आएगा। हमारा जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तब भी यही आएगा हमारा। 161 माइनस 97 करेंगे हम, तो x 161 x निकालना है। 161 माइनस 97, ठीक है, बटा 12 है। तो क्या आएगा? 161 माइनस 97, ठीक है, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 5 15 6, तो 64 आएगा। 64 आ गया हमारा। 64 आया 12 के साथ। अब छोटा करना है इसको, तो 6 आ जाएगा। ये हो गया 32 हो गया। तो इसको और अगर छोटा करना है तो यहाँ आ जाएगा ये 4, नहीं 4 में 3 आ जाएगा, सॉरी। इसको और छोटा करना है फ्रैक्शन को, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16/12
एक्स कितना निकला हमारा, एक्स क्या मतलब ये एक्स था ना, ये था नहीं पर चलो हो गया 16/3, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो यही आपने याद रखना है। अगर इसको छोटा करना तो और भी कर सकते हैं।